कोर्स मैं आऊंगी। नहीं, हम कल नहीं जा रहे हैं, 1-2 दिन हैं यहाँ पे। हाँ, मैं कल की पार्टी में टाइम पे पहुंच जाऊंगी। आई नो प्रेस और मीडिया का बहुत प्रेशर है। आई हैव टोल्ड देम कि प्रेस मीट हम लॉबी में ही कर लेंगे। आई विल बी ऑन टाइम। या हाँ, बोल दूंगी। ओके बाय, थैंक यू। कौन था? मॉम, चैनल से कॉल था। वो लोग पार्टी थ्रो कर रहे हैं, सब पार्टिसिपेंट्स को बुलाए हैं। वाओ! और बहुत बिग शॉट्स पे आएंगे। देखो, मैं तुमसे कह रही थी ना कि एकदम नहीं चलेंगे, कुछ दिन रुक के चलते हैं। आई न्यू इट, चैनल वाले पार्टी जरूर करेंगे। वैसे मैं भी सोच रही हूँ कि हम भी कुछ प्लान करते हैं, है ना? मैं भी चाहती हूँ कि सबको पार्टी दूं। इसी होटल में कर सकते हैं, अलग से रूम बुक कर देंगे, हाँ? या फिर इसी होटल में पार्टी हॉल भी तो होगा। मैं बात करती हूँ। और मुंबई में हमारे जितने भी जान पहचान वाले सबको बुलाएंगे। मेरी बेटी ने ट्रॉफी जीत ली है। पर सृष्टि को क्या पता कि उसकी बेटी को ये ट्रॉफी खैरात में मिली है, झनक के कृपा से। और वहीं अब वैसे अनिरुद्ध कहाँ है? मुझे लगा था कि तुम दोनों कमरे में शायद टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। आई डोंट नो मॉम, मैं वॉशरूम में थी, बाहर आई तो अनी नहीं था। कम ऑन अर्शी, नहीं था मतलब क्या? तुम जानती हो ना कि इस होटल में बहुत सारी जगह हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम कब समझोगी? हाँ, तुम्हें समझा के अब मैं थक चुकी हूँ। ये तुम्हारी बेवकूफी अब मैं नहीं झेल सकती। मॉम, अब मैंने क्या किया? झनक भी इसी होटल में है। और एक बार फिर अल्टीमेटली घूम फिर कर झनक के नाम को जपना शुरू कर ही देती है सृष्टि। अनिरुद्ध उससे मिलने गया होगा। और अब अर्शी अपनी माँ को देखती है। उसे पता है कि अनी ऐसा तो नहीं कर सकता, और अगर करे भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जीत के बाद अर्शी का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ चुका है और उसे अभी अनी की कोई जरूरत नहीं है। अगर अनी झनक से मिलने गया है तो उसे जाने दो, अब मैं उसे नहीं रोकूंगी। और वैसे भी मैं कहीं भी चली जाऊं, झनक मुझसे पहले ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुकी होती है, परछाई की तरह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। उस परछाई से तुम्हारा पीछा छूट गया था। चोरों की तरह भाग के आई है वो कोलकाता से यहाँ मुंबई। और पता है तुम्हें, जब लोग तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे, वो आदित्य कपूर के साथ सेटिंग कर रही थी। मैं तो जानती ही थी किसी ना किसी का सहारा जरूर लेगी वो। पहले अनिरुद्ध था, अब आदित्य कपूर है। आई एम टेलिंग यू, वो ऐसे ही यहाँ नहीं आई है, आदित्य कपूर की हेल्प से ही आई है। तो अब ये सब जानकर मैं क्या करूंगी? अर्शी, झनक पार्टी में भी जरूर आएगी। चैनल वाले उसे भी बुलाएंगे। ऑफ कोर्स बुलाएंगे, चैनल की पार्टी है, शो के सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे। आई एम श्योर झनक भी होगी। आदित्य कपूर के साथ आएगी। पर कहीं ना कहीं अर्शी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन सब बातों से। उसे क्या लेना देना झनक क्या करती है अपनी जिंदगी में। अनी को तो वो खो ही बैठी है। मॉम, आई डोंट थिंक वो ऐसा करेगी। झनक बहुत चालाक है, वो अपनी पुरानी इमेज अनी के सामने बरकरार रखेगी। कम ऑन अर्शी, इमेज? कौन सी इमेज अर्शी? अब तो अनिरुद्ध ने भी सब कुछ देख लिया है ना कि कैसे वो आदित्य कपूर के साथ उस कोने में चिपक रही थी। अब तो साबित करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, अब आदित्य कपूर उसे छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब तो वो उसे बिल्कुल जाने नहीं देगा। और मैं तो चाहती हूं कि आदित्य कपूर उसी के साथ रहे, तभी तो खेल में मजा आएगा। और तभी होता है एक नॉक। पर सृष्टि को अब आदित्य कपूर के साथ झनक का जाता हुआ में भी क्यों इंटरेस्ट जागा है? क्या अब भी झनक के दामन में दाग लगाने की इच्छा रखती है, किसी ना किसी बहाने से ही सही? क्या अनी के करीब झनक नहीं है तो भी सृष्टि और अर्शी कोई मुकाम तो हासिल नहीं कर लेंगे? और क्या जहां आदित्य के साथ झनक पार्टी में जरूर आएगी, तो क्या अर्शी मुखर्जी को कोई पलट कर भी देखेगा? क्योंकि सुपरस्टार तो अर्शी नहीं, आदित्य कपूर ही रहेगा।
उस शाम का, जिसके आगे पीछे घूमते हैं बहुत सारे लोग। और अब झनक ना चाहकर भी आगे तो बढ़ ही जाएगी हवा की लहर के साथ, और अर्शी अपने हाथों में पकड़े रह जाएगी वो एक ट्रॉफी। देखते रहिए आगे क्या होता है अनी, अर्शी और सृष्टि के बीच जब अनी दस्तक देगा रूम में, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। और अब सास और बीवी क्या खिलाएगी गुल अनी को, देखते रहिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।